पटवारी और ग्राम सेवक इसका स्टेनोग्राफर रिजल्ट के संबंध में मैं बुधवार तक आप लोगों को कुछ बता पाऊंगा। कल के अवकाश है, बुधवार को मैं चेयरमैन साहब से बात करके आप लोगों को अवगत करा दूंगा। वहीं आप लोगों को बताना चाहूंगा रीट भर्ती सिलेबस जो मैंने पिछले लाइव आपको बताया था, चेयरमैन साहब कह रहे हैं विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही सिलेबस जारी करेंगे। वहीं एसीएस शिक्षा विभाग IS गोयल जी कह रहे थे कि हमने लेटर लिख दिया 20 तारीख को, अब काम बोर्ड का है, तो आज अवगत करवा दिया है। अब CMO दोनों बोर्ड से और अधिकारियों से बात करके उन्होंने मुझे पूछा कि आप किससे जारी करवाना चाहते हो, शिक्षा विभाग से या बोर्ड से। मैंने कहा कोई भी जारी करे, लेकिन विस्तृत रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी हो और कठिनाई स्तर कम हो पहले जैसे 2011 और 12 जैसे। तो अब उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों से बात करेंगे, तो मैंने दोनों की शिकायत कर दी है। अब वो बोर्ड चेयरमैन और हरिप्रसाद शर्मा जी से और गोयल साहब से बात करेंगे और इस समस्या का निस्तारण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि लगातार दोनों बोर्ड और शिक्षा विभाग के आपसी असमंजस जो उनकी तालमेल नहीं बैठने के कारण प्रदेश के 16-17 लाख बेरोजगार सिलेबस को लेकर परेशान हो रहे थे। आज CMO में मैंने शिकायत की है कि वो मना कर रहे हैं चेयरमैन साहब, इसलिए आप समस्या का निस्तारण करें। तो वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही दोनों से बात करके निस्तारण करवाएंगे। OBC 5 मई का जो आंदोलन है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ये केवल OBC के उन अभ्यर्थियों का है जैसे वनपाल वन रक्षक में एक भी सीट OBC की नहीं बताई जा रही, जो अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं। और कई जिलों में कई भर्तियों में कई लोगों का चयन नहीं हुआ। जो बैकलॉग की सीटें होती है वो बाढ़ जो दे दी जाती है OBC की सभी कैटेगरी में और काटी जाती है केवल OBC में। तो कई अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई लोगों के अच्छे नंबर, मेरिट जनरल से जितने नंबर आने के बावजूद उनका चयन नहीं हो पा रहा। जो विसंगति है OBC आरक्षण में, उसको लेकर 5 मई को सुबह 10 बजे 22 गोदाम शहीद स्मारक इकट्ठे हो रहे तमाम युवा साथी पूछे। परमिशन की तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए शहीद स्मारक 5 मई को सुबह 10 बजे पूछे OBC आरक्षण के मामले को लेकर। APRO में पद बढ़ाने को लेकर आज अभ्यर्थी इकट्ठा हुआ। आज मुख्यमंत्री सचिव के नाम भी ज्ञापन सौंपा है और मांग की APRO में भर्ती में पद बढ़ाए जाए। जो लगातार लोग मांग कर रहे थे कि पदों की संख्या APRO में बढ़ाई जाए, तो मीडिया के कई पत्रकार बंधुओं ने भी मांग की थी। उनकी मांग आज मजबूती से उठाई है। मैं पत्रकार बंधुओं के साथ हूँ। APRO में भर्ती पे पद बढ़ाए। लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति अब इसी महीने में जारी होगी। जो मई के लिए मुझे चेयरमैन हरिप्रसाद जी ने वादा किया था, मैं दोबारा जब मुलाकात करूंगा तो जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश करूंगा। स्थिति और समय आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी मैं पार्क से ही लाइव आ रहा हूं क्योंकि लेट हो गया था घर जाने में, तो मैंने सोचा कि यहीं से लाइव आकर आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। वहीं साथियों, लगातार हर भर्ती के लिए हम प्रयास करें। 23 मई को लंबित और नई भर्तियों के लिए आंदोलन होगा। 5 मई को OBC आरक्षण को लेकर आंदोलन है। और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती के बेरोजगारों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, जो लगातार इंतजार कर रहे थे। आज का प्रदर्शन सही रहा, मीडिया भी अच्छा कवरेज किया और अधिकारियों से मुलाकात भी अच्छी हो, और कहीं ना कहीं इस महीने में आपको खुशखबरी मिल सकती है, जिसके लिए अब लगातार हम प्रयास करें। जो OBC और MBC जो मामला आज जो रीट में हुआ, पहले कहा गया कि वहाँ चयन, जो मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो MBC OBC का जो विवाद सामने आया था। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा मत है कि जो अधिकारी जो गलती की, जिन लोगों का चयन हो गया, कई लोगों की सगाई हो चुकी थी, कई लोगों ने मिठाई बांट चुके थे, कई लोग खुशियां मना रहे थे, उनके माँ बाप ने अच्छे सपने देखे थे। और गलती किसकी थी? मान लीजिए आपने कहा कि रूल्स में नहीं है, आपने बाहर कर दिया, पद बढ़ा देते। उन लोगों को आपने बाहर करके उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपको लगता है कि नियमों में नहीं है तो पद बढ़ा दे उनके, लेकिन उनको बाहर आप लोगों ने गलत किया। लेकिन जो गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, और उन युवा बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको हटा देना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, चाहे किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हो, 2 गुना आपका जो रिजल्ट पहले जारी हुआ था, उसी में से जो आपकी एक और सूची जारी होगी, जब नॉन ज्वाइनर होंगे, वेटिंग या डिसेबल जो भी होगी, जो न्यायालय के आदेशों का जो हो चुका है नियम अनुसार, जो नियम होगा वो उसके बाद जारी होगी। तो कुछ लोग पॉइंटों में जो DOB से रह गए, तो आशा रखें कि आने वाली सूची में आपका नंबर आ जाए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो दोहरी डिग्री को लेकर भी कई लोगों ने मुझे शिकायतें दी थी। दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र, तब मैंने गौरव अग्रवाल जी से बात की, तो गौरव अग्रवाल जी ने कहा कि हमने जिला परिषदों को निर्देश दिए कि एक बार वो जांच करेंगे, जांच में यदि कोई अयोग्य पाया जाता है या उन पे कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए।
मैंने बात की थी साहब दोहरी डिग्री वाले मामले में क्या हुआ, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र की बहुत शिकायतें मिली है, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमने जिला परिषदों को निर्देश दे दिए हैं कि वो जांच करें, तब कोई यदि ऐसा कोई फर्जी पाया जाता है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए। ये गौरव अग्रवाल जी बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय जी ने मुझे आज सुबह ही बताया था, मैंने उनसे बात की थी। बेरोजगारी भर्ती में इंटर्नशिप रद्द हो, बेरोजगार आयोग बने, बाहर राज्य का कोटा खत्म हो, कई जो 4 मांगों को लेकर लगातार हमारा अभियान चल रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को भी ज्ञापन सौंपा है, लगातार ये अभियान जारी है, वहाँ से प्रयास करें, धरातल पे आंदोलन भी करें। 23 मई को भी होगा, 5 मई को ओबीसी आंदोलन है। लगातार लंबित और नई भर्तियों के लिए हम प्रयास करें, लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड की जो तमाम भर्तियाँ हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो जलदारी भर्ती हो, चाहे वो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हो, तमाम जो भर्तियां हैं जो अधीनस्थ बोर्ड की, उनकी विज्ञप्तियां हम जारी करवाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द एलडीसी भर्ती की अभ्यर्थना एआरडी में भिजवाने की कोशिश करेंगे, जिससे पदों की सूचना वहां आएगी तो वो अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भेजेंगे, फिर विज्ञप्ति जारी पाएगी। लगातार आप लोगों की मांग हम उठा रहे हैं। विशेष शिक्षक के जो मामला है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशेष शिक्षक जो पदों की गणना करवाई जा रही है, जितने पद रिक्त होंगे उन पदों पर विशेष शिक्षक पद आएंगे। ये देखिए मेरे साथ ही अशोक बैठा है जो विशेष शिक्षक का अभ्यर्थी है। कोशिश कर रहे हैं लगातार, जितनी बात मुझे मजबूती से रखनी है मैं रख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पद है। और मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है इस बार, तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई लोग कहते हैं पेन यादव अपना वादा निभाना, वादा मैं नहीं सरकार निभाए, आप उनके लिए बोलिए, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ यार, मैं कौन सा मुख्यमंत्री हूँ। ये मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, प्रेस नोट जारी कर चुके हैं, तो वादा वो निभाए, हम सब मिलकर सरकार से उनका वादा दिलाएंगे, अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक मांग और उठाई थी, स्कूल कॉलेज सहित सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं, उन पर भर्तियां निकाले, ये भी मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो डीएलबी में पदों की कई पद खाली, उन पर वैकेंसियां निकाले। तमाम मांगे हम कर रहे हैं। साथियों, मैं आज घर से बाहर हूं और पार्क में हूं, कहीं गया हुआ था, लेट हो गया, इस वजह से मैं यहीं से लाइव आ रहा हूँ। तो लंबा लाइव मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सप्ताह में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को युवा तक कार्यक्रम में मैं आप लोग सबके बीच में लाइव रहता हूँ। लाइव के माध्यम से आप लोगों को जो वर्तमान स्थितियों से आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। साथियों, लगातार युवा तक कार्यक्रम सरकार तक बात पहुँचाने का भी एक माध्यम है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए सख्त कानून बनाए, इनको रोकने की कोशिश करें। प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता प्रदान की जाए भर्तियों में। मैं कुछ कमेंट जो मैंने आज किया था उस पर देख लेता हूँ कि मैं 8 बजे लाइव रहूँगा, उसमें किसी का रह गया हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं पार्क में हूँ, पार्क में कई लोगों की आवाज़ है। पंचायत राज जयन और पंचायत राज एलडीसी भर्ती की जो 4 तारीख को सुनवाई, उस पर निगाह है। और आज अधिकारियों को भी कह दिया कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की 4 तारीख को सुनवाई, उसमें उनका एडवोकेट, यानी कि मुझे आश्वासन दिया है, जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी मेरा लाइव देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए विशेष सूचना कि पंचायत राज एलडीसी 2013 के संबंध में कहा है कि इस बार एडवोकेट जनरल साहब जाएंगे। मैं आपको पुनः बता दूं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के मामले की जो सुनवाई होगी उसमें एडवोकेट जनरल साहब जाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत मिलेगी। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 में एडवोकेट जनरल साहब अभी की बार पैरवी करेंगे। कहीं ना कहीं इस बार जो अभ्यर्थी लगातार जो इंतजार करते हैं इस भर्ती का, तो कहीं ना कहीं अब उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यायालय से जैसे आदेश होंगे तो नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी हो जाएगा। जो कानूनी पेचीदगियां थी उनको दूर करने का आश्वासन दिया था। और मुझे आज जब मैं सीएमओ गया, मैंने बात रखी पंचायत राज एलडीसी के संबंध में, मैंने कहा साहब डबल एजी साहब को बोलिए जिससे ये फैसला हो सके। उन्होंने कहा डबल एजी साहब नहीं, अब इस बार एजी साहब जाएंगे, जो मुझे बताया गया आज सीएमओ का अधिकारी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और पंचायत राज एलडीसी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको दूर करवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। पंचायत राज जैन जो भर्ती के जो अभ्यर्थी लगातार वो कह रहे हैं कि भर्ती हमारी एग्जाम चल, इसलिए 23 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को आपकी एग्जाम खत्म हो गया। 23 तारीख को हमने आंदोलन की घोषणा की है, तो तमाम लोग तैयार हो जाए 23 मई को आंदोलन के लिए। नर्सिंग भर्ती 2013 में सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा, जिस मंत्री ने आपसे वादा किया था सुभाष गर्ग, उनके घर पे जाकर बैठिए और कहिए कि आपने वादा किया था, आप जवाब दीजिए कोर्ट में। स्पेशल शिक्षक के लिए जो पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा जो लाइव में जो कमेंट आ रहा है उनको देकर, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस वैधता 1 साल बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके चक्कर नहीं लगे और आपको राहत मिले। मैं प्रॉमिस करता हूं पूरी मदद करूंगा और कोशिश
ज़रूर सफल होगी। आपकी कोशिश रहेगी 1 साल की वैधता बढ़ जाए, जिससे आपकी समस्याओं का निस्तारण हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े और आप लोगों को बड़ी राहत मिल सके। GRA और TRA इसके लिए कोशिश है कि आपको पता है TRA की तो अभ्यर्थना आ चुकी है, GRA की नहीं आई, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो TSP आप घर से निकलते नहीं और अब TSP से मैसेज किया, आपको बुलाया था ना मैं चलूँगा आपके साथ, आप आए नहीं। कम से कम घर से निकलिए तो मैं आपके साथ जाऊँ ना, आप आ नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता इसमें। साथियों, तमाम मुद्दों पे मैंने चर्चा की, लंबा नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अभी पार्क में हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ युवा तक कार्यक्रम के माध्यम तक हर बात, क्योंकि अब मैं परसों आप लोगों के बीच में लाइव आऊँगा, क्योंकि उस समय परसों मैं चेयरमैन साहब से भी बात कर चुका हूँ और अधिकारियों से बात कर चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को अवगत कराऊँगा। फिर अगले युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से मैं विभिन्न जो तमाम मुद्दों को लेकर अगले प्रोग्राम युवा तक कार्यक्रम में आपसे मैं रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। यही कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में तमाम लोग जुड़े, सरकार तक बात पूछे कि आप लोगों को क्या क्या पीड़ा है और क्या क्या आप लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इस आप लोग सीधा ट्विटर पर ही जुड़िए। सप्ताह में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से रूबरू रहूँगा। आप लोगों तक वो सूचनाएँ, वो अपडेट जो लगातार हम धरातल पर प्रयास कर रहे हैं। APRO के साथ रेडियोग्राफर, लिफ्ट टेक्नीशियन और प्रेम मेडिकल की तमाम भर्तियों के लिए आज समझते उनके बाद प्रदर्शन किया और मांग की, और अन्य विभागों में भर्तियाँ उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।